चूरू से दिल दहला देने वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है। स्कूल में पिटाई के बाद बच्चे की मौत हो गई है। सालासर के कोलासर गांव का ये पूरा मामला है। मॉडर्न पब्लिक स्कूल में 7वीं कक्षा का था छात्र। शिक्षक मनोज पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप है। होमवर्क नहीं करने पर की 13 वर्षीय मासूम की पिटाई। लात घूसों के साथ जमीन पर पटक पटक कर की पिटाई तो बेहद दर्दनाक ये पूरा मसला। इसी खबर पर हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। जी आयुषी, मैं बता दूं आपको, आज चूरू जिले से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। 7वीं कक्षा के छात्र गणेश जब स्कूल गया तो होमवर्क पूरा नहीं होने की बात पर लेकर शिक्षक के द्वारा उसके साथ मारपीट किए जाने की घटना सामने आई है। और शिक्षक द्वारा मारपीट किए जाने के बाद जो छात्र गणेश है वो बेहोश हो गया। उसको बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गांव में भी इस घटना का भारी आक्रोश है। पुलिस ने भी आरोपी शिक्षक को है वो राउंड अप कर लिया है और जो मामला है वो हत्या का धारा 302 के अंदर दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। निश्चित रूप से काफी शर्मसार करने वाली घटना है, जबकि सरकारों का निश्चित रूप से यही आदेश है कि विद्यार्थियों के साथ मारपीट नहीं की जाए। अगर वो अनुशासन में नहीं रहते हैं तो मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको समझाइश की जानी चाहिए, ना कि इस प्रकार मारपीट करें कि छात्रों की जान तक चली जाए। निश्चित रूप से ये देश को शर्मसार करने वाली घटना है। संजय, क्या शिक्षक के बारे में क्या जानकारी अभी आपके पास? शिक्षक को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। हमारी अभी है वो चूरू के एसपी नारायण टोगस से बात हुई है, तो नारायण टोगस ने कहा है कि जानकारी मिलने के तुरंत बाद आरोपी शिक्षक को है वो राउंड अप कर लिया गया है। आरोपी शिक्षक मनोज अभी है वो सालासर थाने में पुलिस की हिरासत में है और मामला 302 के अंदर दर्ज हो चुका है। तो निश्चित रूप से शिक्षक का है अभी वो कानून है उसका कानून से सामना करना पड़ेगा। और हत्या का मामला दर्ज हुआ है तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर आरोप है शिक्षक मनोज पर। निश्चित तौर पर संजय, एक सवालिया निशान भी यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि बच्चों के भविष्य के लिए पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजते हैं। अब ऐसे में जब भविष्य ही नहीं रहेगा तो कितना बड़ा सवाल और साथ ही जो आशंका है वो पेरेंट्स के मन में बनी रहेगी। जी बिल्कुल, इस प्रकार की घटनाएं होने से जैसा कि मतलब पिछले 1.5 साल से स्कूल लगे नहीं थी, कोरोना काल चल रहे थे, वैसे भी मतलब स्कूलों में भेजते हुए परिजन है वो बच्चों को डर रहे हैं। और आजकल क्या कि बच्चे भी जो परिवार है एकांकी होने लग गए हैं। बच्चे भी परिवारों के अंदर 1 या 2 ही मुश्किल से होते हैं। ऐसे के अंदर इस प्रकार जब स्कूलों में ही जान जाने लग जाएगी तो निश्चित रूप से काफी सवाल उठते हैं। और जो ये प्राइवेट स्कूलें होती है इनके अंदर स्टाफ भी है, शिक्षा विभाग समय पे ध्यान नहीं देता, स्टाफ भी पूरा शिक्षित नहीं होते हैं। 8वीं 10वीं पास लोग भी स्कूलों में पढ़ाते रहते हैं, कागजों में कोई शिक्षक होता है और पढ़ाता कोई है। इस प्रकार की जांच करने की भी आवश्यकता है। जी संजय, एक बात और ये क्लियर कर दीजिए कि जो पूरा मसला है ये प्राइवेट स्कूल का ही है? जी बिल्कुल, ये प्राइवेट स्कूल है और ये निजी शिक्षण संस्थान है जिसका नाम मॉडर्न पब्लिक स्कूल है। छात्रों के छात्र गणेश के साथ ये घटना हुई है और ये प्राइवेट स्कूल है। इसके अंदर कितना स्टाफ है जो बीएड किया हुआ है या नहीं है, योग्य शिक्षक है या नहीं, इस पे भी गंभीर सवाल। बिल्कुल, तमाम अहम सवाल है संजय। अब ऐसे में स्कूल प्रशासन का क्या कहना है? स्कूल प्रशासन का अभी है वो मतलब खुलकर तो मीडिया के सामने आना नहीं चाहते, लेकिन जब तक वो ग्रामीणों से उनकी बात हुई उस आधार पे उनका कहना है कि जो स्टूडेंट गणेश है उनके साथ इस प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई थी जिससे उसकी मौत हो जाए। जो बच्चे को होमवर्क पूरा नहीं था तो महज उसको एक जो है पीठ के अंदर उसको जो मुक्का मारा गया था उसकी वजह से वो तुरंत बेहोश हो गया था और शरीर पे किसी प्रकार के चोट के निशान भी नहीं बताए जा रहे। लेकिन स्वतः ही तो किसी की जान नहीं जा सकती, चाहे जो शिक्षण संस्थान है वो शिक्षक को बचाने में या अपनी संस्थान को बचाने में चाहे किसी प्रकार की दलीलें देते रहे। लेकिन जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से बड़े सवाल उठते हैं। इस प्रकार के शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और शिक्षक विभाग है वो जो निश्चित रूप से हमारे चैनल के माध्यम से सरकार और भी सुन रहे हैं, सृजनशील मुख्यमंत्री भी सुन रहे हैं, तो जो निजी शिक्षण संस्थान है उनका एक बार गंभीरता से चेकअप होना चाहिए।
चाहिए कि उनमें जो शिक्षक है वो योग्य है या नहीं है। जो बीएड करने जाने के बाद में इस शिक्षा प्रशिक्षण के दौरान उनको ये सिखाया जाता है। निश्चित तौर पर संजय, मोटी फीस जो है प्राइवेट स्कूल जो है वसूलते हैं, पर ऐसे में ये भी जरूरी है कि उनकी मॉनिटरिंग हो कि जो टीचर्स वहां पर पढ़ा रहे हैं किस लेवल के हैं, क्या उनका रवैया है। तो अब ऐसे में एक और अहम सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जो बच्चे है जिसकी मौत हुई है तो उसके परिवारजनों की क्या प्रतिक्रिया है? परिवारजनों की प्रतिक्रिया, परिवारजनों में काफी रोष है, आक्रोश है। और घटना के बाद मृतक के गणेश के जो पिता है ओम प्रकाश है, उन्होंने धारा 302 के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया है और उन्होंने जो आरोपी शिक्षक मनोज है उसको इस हत्या का दोषी माना है। और इस हत्या का दोषी होने के वजह से इस स्कूल बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। गणेश के पिता की क्या प्रतिक्रिया है वो भी एक बार हम हमारे दर्शकों को बता देते हैं। मारो बच्चो प्राइवेट स्कूल में पढ़तो और मास्टर को मार के फोन आयो कि तारो बच्चो बेहोश हो गयो। मैं बाद में गयो, जब मारो बच्चा ने देखियो वो तो मरेडो ला दो है, भी नाक में खून आ रहा और 2-3 जगह माथे में चोट आ रही, आँखें गैर। अच्छा मन वो क्यों बीपी कम होगी, जब बोले दिखाने चला 28 साल से रहा, जब भी डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। हमारे बच्चा ने साहब लात गुस्सा हूँ शुगलो गुणों मारो भी जी निकल गया। तो संजय हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। तो संजय देखिए, हमारे दर्शकों को हमने ये प्रतिक्रिया भी सुनाई। अब कई अहम सवाल इसके साथ उठते हैं। जाहिर तौर पर फर्स्ट इंडिया के अहम सवाल भी हैं। पहला सवाल कि आखिर कौन बच्चे को इस तरह पीटता है, बेहद अहम ये सवाल अपने आप में। दूसरा, होमवर्क नहीं करने पर ऐसी सजा देने का हक किसको है, बेहद गंभीर सवाल ये अपने आप में है। तो वहीं तीसरा सवाल ये भी उठता है, क्या ऐसे बेरहम टीचर पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या ऐसे टीचर को कानून देगा सख्त से सख्त सजा? ऐसे मामलों से क्या अन्य बच्चों के दिमाग पर नहीं पड़ेगा असर? क्या ऐसे स्कूल प्रबंधन पर होगी कोई कार्रवाई? ये तमाम अहम सवाल है फर्स्ट इंडिया के, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मसला सामने आया है उसी के साथ ही कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ अभिभावक संघ से ईशान जी जुड़ चुके हैं। ईशान जी, इस पूरे मामले का जब आपको पता लगा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, वही मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैम, ये जो चीजें हो रही है इसमें स्कूल वाले अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं पेरेंट्स के बच्चों के साथ। इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जो पिछले 18 महीने से जो चर्चाएं चल रही है, हम लोगों की स्थितियां खराब है, हम पैसे देने में असक्षम हो रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली रूप से बच्चों को इसका कोभाजन बना रहे हैं। ये सारी चर्चाएं, क्योंकि मैनेजमेंट का इतना जबरदस्त प्रेशर टीचर पे पड़ रहा है कि पैसे कैसे भी तरीके से उगाही की जाए अभिभावकों से, इसलिए वो बच्चों को कोभाजन बना रहे हैं इस चीज का। ये बिल्कुल बहुत इस घटना की मैं भर्त्सना करता हूं और बिल्कुल सरकार से भी इस चीज के ऊपर त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं, क्योंकि जो चीजें हो रही है ये उसी स्कूल की एक घटना तो सामने आ गई, ये सभी स्कूलों में हो रही है। आप देखिए, परीक्षाओं में भी नंबर कम दिया जा रहा है, इसी तरह बच्चों को क्लास में खड़ा करके बेइज्जत किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है स्कूल फीस को लेकर, अब इसके ऊपर न सरकार बोल रही है, न तो कोई कोर्ट का कुछ चल रहा है इसके ऊपर। इसलिए मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और इसके ऊपर हम लोग भी बहुत जल्दी ही इसके ऊपर एक कठोर बिल्कुल ईशान जी, तो देखिए जांच का विषय है कि आखिर वाकई में होमवर्क को लेकर पिटाई की गई या स्कूल फीस को लेकर, और हालांकि कई मसलों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही हो पाएगा। पर ऐसे में एक गंभीर सवाल मेरा ये भी है कि जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो अभिभावकों के मन में क्या चिंताएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो कई सवाल अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो खड़े हो ही जाते होंगे निश्चित तौर पर। मैम, सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए बच्चों के ऊपर कई कानून बने हुए हैं कि बच्चों के ऊपर स्ट्रिक्टली, एक तो हिंदुस्तान में कानून चल रहा है कि आप बच्चों की पिटाई नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद स्कूलों के द्वारा, उनके तथाकथित स्कूलों के द्वारा, उनके टीचरों के द्वारा जबरदस्ती एक प्रेशर बनाया जाता है शिक्षा के नाम से। शिक्षा का मतलब एजुकेशन। चलिए ईशान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। अब इस वक्त हमारे साथ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी जुड़ चुकी है। मैम, जाहिर तौर पर ये मामला आप तक पहुंचा होगा, अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आप आगे क्या एक्शन लेने वाली है उसके बारे में जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, बहुत ही दर्दनाक और दिल दहलाने वाला हादसा है ये।
अभी जिस तरह से कोरोना में ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त बच्चे कर रहे थे, तो लगभग किसी भी बच्चे का ना होमवर्क प्रॉपर हो पा रहा था, ना क्लास वर्क हो पा रहा था। एकदम से स्कूलें खुली, बच्चों में इतना उत्साह था, और उस वक्त ये वाकया सामने आना कि सिर्फ एक होमवर्क नहीं करने की वजह से बच्चे को शिक्षक ने इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। मैं समझ सकती हूँ माँ बाप पे क्या बीत रही होगी और उसकी क्लास के सभी बच्चों पे क्या बीत रही होगी। तो तुरंत प्रभाव से बाल आयोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है और संबंधित पुलिस अधीक्षक से तुरंत प्रभाव से राउंड अप कर हो चुका है ये, इसका चालान पेश करके, और माननीय न्यायालय से, राजस्थान सरकार से जल्द ऐसे जो जानवर की तरह जिन्होंने बच्चे को पीटा उसको सजा मिलनी चाहिए जल्द से जल्द। निश्चित तौर पर संगीता जी, देखिए आपने अपने नेतृत्व में बाल अधिकार आयोग को नई दिशा भी दी और ऐसे कई फैसले लिए जो नजीर की तरह सभी के सामने आए। तो अब ऐसे में इस घटना को लेकर ऐसा क्या एक्शन होगा या क्या कार्रवाई की जा सकती है उस टीचर के खिलाफ, उस स्कूल के खिलाफ जिसने एक बच्चे की शिक्षा को देखते हुए उसकी सुरक्षा और कहें कि जीवन लीला ही समाप्त कर दी? बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ उस माँ के ऊपर जिसने अपने बच्चे को स्कूल भेजा होगा पढ़ने के लिए और बच्चा जो है वापस इस तरह से लौटा, तो मैं समझ सकती हूँ क्या बीती होगी उन लोगों पर। तो बिल्कुल बाल आयोग पूरी तरह से इसको भावुकता से लेता है और उस माता पिता को सोचते हुए, उस बच्चे को सोचते हुए, और हम चाहेंगे कि पुलिस विभाग से मैं खुद स्वयं से बात कर इस पे तुरंत जल्द से जल्द कार्यवाही चाहेंगे और माननीय न्यायालय से भी चाहेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी हम ये चाहेंगे कि ऐसे शिक्षक को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल मैम, देखिए ये जो पूरा मसला है एक प्राइवेट स्कूल का है, तो अब ऐसे में प्राइवेट स्कूल पर एक नियम भी तो बनना चाहिए ताकि जो मोटी फीस वसूलते हैं वहां पर किस तरीके के टीचर काम करते हैं, किस तरीके का उनका रवैया है, उसकी मॉनिटरिंग कर सकें। बिल्कुल, जिस तरह से इस बच्चे के द्वारा बार बार अपने पिताजी को बताया जाता था कि शिक्षक का रवैया इसके साथ ठीक नहीं है, उसके बाद भी इस स्कूल का मुखिया या अन्य शिक्षक कहाँ सोए हुए थे समझ नहीं आता। तो बिल्कुल पूरी स्कूल को, स्टाफ को और जो यहाँ के मुखिया इस स्कूल के, प्राइवेट निजी स्कूल के, वो सभी संदिग्ध के घेरे में आते हैं और बिल्कुल इसके लिए रूल भी बनना चाहिए। बाल आयोग स्वयं एक SOP तैयार करेगा सभी स्कूलों के लिए और उसको जल्द से जल्द जारी करेगा। जी मैम, और आपसे एक और मैं जानकारी चाहूंगी कि जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो ऐसे स्कूल्स के ऊपर, ऐसे टीचर्स के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की गई है अब तक का ऐसा कोई उदाहरण, और अगर ऐसा होता है फ्यूचर में तो किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, देखिए आज मैं सीकर और झुंझुनू ही थी जहां पर अभी 2 बच्चियों के दुष्कर्म की मामला हमारे सामने आया था और वहां पे SP और कलेक्टर के साथ मेरी पूरी चर्चा हुई है। उनको तुरंत प्रभाव से राउंड अप भी कर दिया गया है, बर्खास्त भी कर दिया गया है और झुंझुनू में तो यहाँ तक पूरा स्टाफ भी बदल दिया गया है। तो बिल्कुल ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जिस तरह से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अति संवेदनशील है खासकर बालकों के मामले में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोग, शिक्षकों को जल्द से जल्द कठिन से कठिन सजा मिलेगी। निश्चित तौर पर संगीता जी, एक अहम सवाल मेरा ये भी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों ऐसी घटनाएं सामने आई कि जो बच्चियां स्कूल गई उनके साथ छेड़छाड़ वाले मसले सामने आए। अब ऐसे में ये दूसरा मसला ये भी है कि एक बालक की मौत हो जाती है बेरहमी के साथ पिटाई की वजह से। तो अब ऐसे में कई सवालिया निशान अपने आप पैदा हो जाते हैं और जो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं उनके मन में भी कई आशंकाएं उत्पन्न हो गई है। बिल्कुल, देखिए मैं खुद भी एक आयोग अध्यक्ष से पहले एक अभिभावक हूँ, माँ हूँ। मैं भी समझ सकती हूँ कि बच्चा अगर स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होगा। और मैं औचक निरीक्षण जब से स्कूलें खुली हैं जा रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। स्कूल की जो घंटी बजती है उसको देख के, बच्चों की किलकारी देखकर, और उस वक्त इस तरह की अप्रिय घटना सामने सुनना तो ये बहुत ही हृदय विदारक है। और बिल्कुल आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास है इन सभी जो घटनाएं हैं उसको विराम लगाते हुए जल्द से जल्द कोई इन लोगों के खिलाफ स्टेप उठाएंगे और बाल आयोग अपनी तरफ से बहुत ही जल्द ये सभी जो स्कूलों की वारदातें सुनने को आई हैं उनके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई करेगी। बिल्कुल संगीता जी, क्योंकि देखिए जब इस बार स्कूल की घंटियां बजी तो सबके चेहरों पर एक खुशी थी और वो चेहरों पर जो खुशी थी वो हमने स्टूडेंट्स के चेहरों पर भी देखी। पर इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो वापस से कहीं ऐसा ना हो कि जो बच्चे स्कूल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं वो वापस से अपने कदम पीछे खींचने लग जाए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से सीकर और झुंझुनू में जो वारदातें हुई हैं और उसमें
तुरंत प्रभाव से चाहे पुलिस हो, चाहे सरकार की तरफ से स्टेप उठाया गया है, या फिर चाहे बाल आयोग की हम बात करें, तो उनको देखते हुए मुझे लगता है कि इन सभी बातों पर यहाँ ही अंकुश लग जाएगा। और जिस तरह से पूर्व में हमारी स्कूलें थी, हमारे बच्चे सुरक्षित थे अपने स्कूलों में उनके गुरुजनों के साथ, तो वही माहौल वापस बाल आयोग पूरा प्रयास करेगा अपने जी प्रयासों से। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। और अब इसी खबर पर हमारे साथ एसपी नारायण जी जुड़ चुके हैं। नारायण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक इस मसले पर क्या कार्रवाई की गई है और अब ऐसे में आगे क्या और एक्शन पुलिस लेने वाली है? इस संबंध में पेरेंट्स ने एक एफआईआर दी है और एफआईआर हमने 302/75 जेजे एक्ट के अंदर दर्ज करके कोर्ट के द्वारा पोस्टमार्टम कराया है। और जो आरोपी है वो हमारे पास में है, उनको जल्दी तफ्तीश करके अरेस्ट कर लिया जाएगा। जी, आरोपी की तरफ से नारायण जी क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि साफ तौर पर यह बात तो कह दी गई है कि होमवर्क नहीं करने पर इतनी बेरहमी से पिटाई की गई है, पर वहीं जब हमने अभिभावक संघ से बात की तो वो ये भी बोल रहे हैं कि शायद फीस वसूली को लेकर इस तरीके की पिटाई की गई है। हाँ, ये बात नहीं है। ये जरूर है कि उसने होमवर्क नहीं किया। होमवर्क नहीं करके आने पे इसने, जो टीचर ने इसके पिताजी को फोन किया कि आपके बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया, तो टीचर का ये कहना है कि पिताजी ने ये कहा कि ये खेलता कूदता ज्यादा, थोड़ा डांट मारो उसको। ये बच्चे ये जरूर कह रहे हैं कि उसके बाद में टीचर ने एक पीठ पे एक हाथ से मारी थी और उससे नीचे बच्चा गिर गया था। पोस्टमार्टम के बाद में पता पड़ेगा क्या चोट आई, किस कारण, क्या रीजन रहा है, डेथ कॉज ऑफ डेथ क्या है। हमारे पास में जो आरोपी हैं वो हमारे पास में है, जल्दी तफ्तीश पूरी करके उसको अरेस्ट कर लेंगे। जी नारायण जी, आपने क्या स्कूल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की? उनका क्या कहना है? स्कूल का प्रबंधन, ये टीचर है, ये खुद इसी का है स्कूल। जी, तो अब ऐसे में क्या इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होगी? बच्चों ने ये बताया है कि गुरुजी ने इनके पेरेंट्स को फोन किया था कि ये होमवर्क नहीं करके आया है, और उसके बाद में गुरुजी ने उसके पीठ पे एक मारी थी और ये बच्चा गिर गया था। ये बच्चे कह रहे हैं, फिर भी तफ्तीश कर रहेंगे, जो भी चीज होगी वो निकल के आ जाएगी। चलिए नारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।